वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। मदीना के गवर्नर ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लॉन्च में वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा सलमान बिन सुल्तान से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तकबिल में भी मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। दौरान सफ़र वज़ीर-ए-आज़म मुसाफिरों में घुल मिल गए। मुसाफिरों ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ सेल्फियां भी लीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बातचीत होगी। रेकोडेक पर सऊदी अरब की $1 अरब की सरमायाकारी मतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म वफ्द के हमरा उम्र की अदायगी करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रो तबादले। वफाकी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। पंजाब हुकूमत का पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के अली नासिर रिजवी की खिदमात वफाक के सुपुर्द करने से इनकार। IG इस्लामाबाद के लिए सीनियर पुलिस अफसर सरफराज अहमद फल्की के नाम पर गौर शुरू। नए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर वफाकी हुकूमत ताहाल कोई फैसला न कर सकी। 3 नामों पर मुश्तमिल नई समरी भी ताहाल ज़ेरे गौर। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को ही काम जारी रखने की हिदायत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सूबे में 1 माह के अंदर अमन-ओ-अमान यकीनी बनाने का हुक्म। कराची समेत सूबे में अमन-ओ-अमान से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में बैठक। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, रियायत ना बरती जाए। चीफ जस्टिस की हुकाम को हिदायत। कहा अमन-ओ-अमान खराब करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। 15 दिन में अमन-ओ-अमान से मुतालिक रिपोर्ट्स तलब। DG रेंजर्स ने अंदरून सिंध भी कराची तर्ज के इख्तियारात मांग लिए। IG सिंध कहते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम, सेफ सिटी और कच्चे के डाकों पर बात हुई। चीफ जस्टिस ने ब्रीफिंग सुनी और हिदायत दी। सूबा सिंध पाकिस्तान का हिस्सा, उसे बचाया जाए। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं चोर और सिपाही दोनों ही कराची के नहीं। हम अपने बच्चों के हाथों में हथियार नहीं देखना चाहते। चंद माह में 50 से ज्यादा नौजवान जुराइम पेशा अफराद के हाथों मारे गए। कराची शहर घंटों के हिसाब से और गली गली लुट रहा है। मज़ाहमत करने को गद्दारी और जुर्म समझा जा रहा है। जिस तरह की खतरनाक जागीरदाराना और मौरूसी जमहूरियत सिंध में है, वैसी किसी और सूबे में नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तानियों के कत्ल का इतराफ़। पाकिस्तान की राजनाथ के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मजम्मत। भारतीय वज़ीर राजनाथ सिंह के मजीद पाकिस्तानियों के कत्ल की मनसूबाबंदी को इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारतीय वज़ीर का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर जुर्म का इतराफ़ है। आलमी बरादरी को भारत के घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर मुहासबा करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत ने दोबारा दरअंदाजी की कोशिश की तो इबरतनाक जवाब मिलेगा। भारत दोबारा दरअंदाजी का सोचे भी तो 2019 जहन में रखे। हमने जहाज गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया था। भारत में इतनी जरूरत नहीं बराह रास्त हमला करे। भारतीय हुक्मरान इलेक्शन फायदे के लिए भड़के मार रहे हैं। अवाम और रियासत के दुश्मनों से कोई समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। कहा फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके समाज दुश्मन अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बलोचिस्तान में अमन दुश्मन अनासिर की बेखनी करके रियासत के रेट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। पूरी कौम को अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे। शहरियार आफरीदी की नई पार्टी क़यादत को धमकी। कहा PTI किसी के बाप की पार्टी नहीं। पार्टी में आस्तीन के सांप मौजूद हैं, हटने पर मजबूर ना करें। कारकुनान को ऊपर लाएं। पार्टी में पैराशूट से आए लोगों को मुस्तरद करते हैं। पीठ में छुरे घोंपने वालों को फिर से गले लगाने नहीं देंगे। शेर अफजल मरवत का पार्टी में इख्तलाफ का एतराफ़। बोले कुछ लोग उन्हें फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहरियार आफरीदी का कारकुनों को नजरअंदाज करने का बयान भी दुरुस्त करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा शहरियार आफरीदी की बहुत सारी कुर्बानियां हैं, वो हमारे लीडर हैं, जिसे जो बात करनी है पार्टी प्लेटफॉर्म से करे।
सिक्योरिटी दारों को हर वक्त कटहरे में खड़े करना मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहते हैं अदालत जल्द इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मामले को किसी पार लगाएगी। वज़ीर आज़म कह चुके हैं अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। सिक्योरिटी दारों का अपना किरदार है, उन्हें अपना वो किरदार अदा करना है। कई मरतबा थ्रेट्स हुकूमत और अदालती इदारों से जुड़ी होती हैं जिस पर एजेंसीज को राबिते करना पड़ते हैं। वज़ीर आज़म ने यही बात की है, अरबाब इख्तियार तक भी ये बात पहुँचाई है। हजार महीनों से अफसल शब कदर आ पहुंची। एक रात में ही 83 साल की इबादत का अजर समेटने का मौका। मुल्क भर में महाफिल शबीना, सलात व तस्बीह और दीगर इबादत का सिलसिला जारी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से शब कदर का तोहफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्लिमा से बेपनाह मोहब्बत का नतीजा। सऊदी अरब में भी 27वीं शब पर ईमान अफरोज मनाजिर। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ में अहले ईमान रब के हुजूर सरबसजूद, रहमतों, नेमतों, बरकतों और बख्शिश के लिए पुरनम आंखों के साथ दुआएं। मस्जिद अक्सा में भी पाबंदियों के बावजूद इबादत। ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों को शॉपिंग की फिक्र। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और दीगर शहरों में बाजारों में रौनकें मांद। बाजारों में चीज़ों के भाव सुनकर शहरी परेशान। मलबूसात और जूते खरीदने की ख्वाहिश महंगाई आड़े आने लगी। खवातीन मेहंदी, चूड़ियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने निकल पड़ी। शहरियों का खरीदारी के साथ साथ महंगाई का भी शिकवा। कहते हैं महंगाई ने ईद की खुशियाँ मनाना भी मुश्किल बना दिया। चीनी बरामद करके हुकूमत $2 अरब ज़र मुबादला कमा सकती है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा ज़का अशरफ की गुफ्तगू। कहा पिछले साल का चीनी का 7 लाख टन स्टॉक पड़ा हुआ है। स्मगलिंग रुक चुकी है। इजाफी चीनी की बरामद की इजाज़त देनी चाहिए। बरामद से चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। शुगर मिल्स को चीनी 170 रुपये किलो पड़ती है। मार्केट में 130 रुपये फरोख्त हो रही है। फौरी बरामद ना की तो ब्राज़ील समेत दीगर मुल्कों से चीनी मार्केट में आने से रेट गिर जाएंगे। भारत में सनत और हुकूमत एक दूसरे के साथ चलते हैं। हम भी हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं। अमेरिका खुद को साइड पर कर ले, हम इसराइल को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान का तहरीरी पैगाम आ गया। अमेरिकी हुकाम की भी ईरान की जानिब से इसराइल पर बड़े हमले की तैयारियों की तस्दीक। ईरानी हमले की सूरत में इसराइल का भरपूर साथ देने का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए इसराइली फौजी इंटेलिजेंस अहदाफ पर हमला कर सकता है। हमला रमज़ान के दौरान ही किसी भी वक्त होने का इम्कान है। ईरान पहले ही अपनी फौज को हाई अलर्ट कर चुका। हिजबुल्लाह के सरबराह ने शाम में ईरानी सिफारत खाने पर हमले का जंग का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। दमिश्क में इसराइली मिसाइल हमले में बनने वाले 7 ईरानी फौजी अफसर सुपुर्द खाक। फौजी अफसरों की नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर ने खुद पढ़ाई।